हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग यानी मेथड को ओवरलोड कैसे करें पाइथन में। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग होती नहीं है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग वाला परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। फिर भी हम कुछ अलग तरीके से मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करेंगे। When more than one method with the same name is defined in the same class, it is now as method overloading. Method overloading किसको बोला जाता है कि यानी एक क्लास है और एक क्लास में सेम नाम के मेथड बने हैं। यानी बोल रहा है एक या एक से, जब हम एक या एक से ज्यादा मेथड बनाते हैं, सेम नाम के डिफाइन करते हैं अपनी क्लास में, उसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, पर पाइथन में जो है हम एक ही क्लास में दो मेथड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग जो प्रोसेस है वो पाइथन में नहीं होता है। फिर भी इन पाइथन if a method is written such that it can perform more than one task, it is called method overloading. यहाँ पे बोल रहा है कि हम क्या करेंगे कि हमने दूसरा यूज किया है कि मेथड ओवरलोडिंग हमको अगर से कराना ही है तो हम क्या करा सकते हैं कि मेथड जो होता है वो मेथड को ही हम एक या एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। यानी एक ही मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि एक ही मेथड में ज्यादा हम परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, उसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग जो है पाइथन में होता नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास में सेम मेथड के नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है मेथड ओवरलोडिंग प्रोसेस इसमें होता नहीं है। पर इनकेस हमको अगर से करना है तो हम ये कर सकते हैं कि एक मेथड को मल्टीपल टास्क दे सकते हैं। यानी एक मेथड बनाएंगे और उसमें एक या एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करेंगे, उसको भी हम बोल सकते हैं ये मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक मैंने क्रिएट किया है क्लास एस मार्क करके, जिसमें मैंने दो मेथड डिक्लेयर किए हैं सेम नाम के। ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। उसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर उसके ऑब्जेक्ट को मैंने एक में आर्ग्यूमेंट पास किया है और एक में विदाउट आर्ग्यूमेंट पास किया है। यानी एक में आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने मेथड बनाया है और एक को बिना आर्ग्यूमेंट के साथ मेथड बनाया। और जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको कॉल किया है तो मुझे क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइथन में बोला जा रहा है कि एक ही नाम के सेम मेथड नहीं बन सकते हैं। सेम नाम के मेथड या सेम नाम आर्ग्यूमेंट वाले हमारे इसमें चलता नहीं है, यानी मेथड ओवरलोडिंग होती नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाया है, यानी इनपुट। We have create a smart class declare as mark class declare two method in the same name। ठीक है, एक क्लास बनाया है एस मार्क करके जिसमें डिक्लेयर किया है दो मेथड सेम नेम के, देन क्रिएट का क्लास ऑब्जेक्ट और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। वन मेथड वी हैव कॉल्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, एक मेथड जो हमने विदाउट आर्ग्यूमेंट वैल्यू कॉल किया है, और अनदर मेथड को मैंने क्या किया है कि उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया है। It will show an error and only one method without argument value generate output। तो क्या हुआ है कि एक मेथड जो विदाउट आर्ग्यूमेंट था वो मेरा क्या हुआ, जनरेट हुआ उसका आउटपुट, और जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो मेथड मेरा क्या हुआ, कॉल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक ही क्लास में दो सेम मेथड बनाए हैं, जिसमें एक में आर्ग्यूमेंट पास किया और किसी में एक आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। तो ये क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोड हो रहा है, जो हमारे पाइथन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इससे एग्जाम्पल दिया है क्लास एस मार्क DEF डिफिनेशन। हमको जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो DEF लिखना पड़ता है। सम नाम का एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसमें सेल्फ कीवर्ड एंड m आर्ग्यूमेंट पास किया है। फिर उसमें अगर से मेरा सेल्फ और उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट जाएगा तो पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट सम मेथड इज कॉल्ड। फर्स्ट मेथड जो है कॉल होगा, ये प्रिंट होगा। फिर DEF सम नाम का एक, यानी एक जो मेरी एस मार्क नाम की जो क्लास है उसमें मैंने सेम नाम के मेथड बनाए हैं, पर उसमें आर्ग्यूमेंट, एक में आर्ग्यूमेंट दिया है और एक में आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। तो क्या हुआ कि जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट जब बनाया विदाउट आर्ग्यूमेंट तो वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, रन हुआ, यानी वो मेथड मेरा रन हुआ। पर जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है और उसमें भी मैंने सेम नाम दिया है वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, नहीं रन हुआ, क्योंकि एरर शो हुआ। और एरर क्या शो हुआ, some method take one positional argument but two were given।
यहाँ पे बोल रहा है कि हम एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देने पे क्या हो गया, एरर आ गया, क्योंकि एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट दिया हमने ऑलरेडी और एक एम नाम का आर्ग्यूमेंट दिया। पर हमने क्या किया है कि क्लास में सम और सम दो मेथड एक साथ सेम नाम के बनाए हैं और यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि पाइथन जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में अब हम क्या करें? दैट मीन्स पाइथन लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट सेम मेथड इन द सेम क्लास। ठीक है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि एक ही क्लास में सेम नेम हम मेथड के देते हैं, एक या दो, तो वो मेथड को क्या करता है, वो सपोर्ट नहीं करता है। सो वी विल यूज सेकेंड मेथड टू ओवरलोड। फिर भी हमको ओवरलोड करना है, मेथड ओवरलोडिंग का परफॉर्म करना है, तो हम सेकेंड अप्लाई करेंगे कि सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड हम क्या कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मैंने क्या किया, वन मेथड बट परफॉर्म मोर देन वन टास्क, यानी एक मेथड रहेगा पर वो क्या करेगा, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करेगा। ये हम अप्लाई कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग के लिए पाइथन में, क्योंकि पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दो अलग अलग दो सेम नाम के मेथड हमारे कॉल हो। पर हमको कॉल क्यों करना है, क्योंकि हमको एक में हमने एक सम बनाए हैं जिसमें हम कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं और दूसरा मेथड बनाए जिसमें हम कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं। तो एक ही जो है हमारा टास्क क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं हम एक ही मेथड के थ्रू, यानी सेम मेथड के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है, मेथड ओवरलोडिंग हो नहीं सकती है पाइथन में। तो हमने फिर क्या किया, उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई किया। कौन सा किया कि एक क्लास बनाया है स्मार्ट नाम एस मार्क नाम का, जिसमें मैंने मार्क्स नाम का एक डेफिनेशन यानी फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने सेल्फ दिया m1 इज इक्वल टू नन, पहले से मैंने बता दिया नन है, m1 इज इक्वल टू नन, m2 इज इक्वल टू नन, m3 इज इक्वल टू नन। फिर मैंने इफ कंडीशन लगाए है कि अगर m1 नॉट नल एंड m2 नॉट नल एंड m3 नॉट नन, तो क्या प्रिंट हो, मेरा एडिशन परफॉर्म हो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्रिंट हो, तो मेरा क्या हो, ये मेथड चले, यानी मेरा जो एस में जो वैल्यू है वो मेरी रन हो। फिर मैंने एल्स इफ लिया, एल्स इफ में भी कंडीशन लगाई है कि m1 नॉट इक्वल टू नन एंड m2 नॉट इक्वल टू नन, तो क्या प्रिंट हो, m1 प्लस m2। यानी अगर से मेरा इफ यानी मैं क्या कर रही हूँ कि एक फंक्शन में एक मेथड में मल्टीपल परफॉर्म कर रही हूँ टास्क, यानी एक टास्क क्या परफॉर्म करेगा कि अगर से उसको सब वैल्यू मिले तो पूरी वैल्यू क्या हो, ऐड हो, अगर से उसको दो वैल्यू मिले तो दो वैल्यू ऐड हो, और अगर से कुछ भी नहीं मिले तो प्रोवाइड हो एटलीस्ट टू नंबर्स, यानी वो क्या चले, मेरा एल्स पार्ट चले। और एल्स पार्ट में मुझे क्या दिखे कि उसको शो हो कि आप कोई ना कोई दो नंबर डाले। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न किया एस को, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या कर रही हूँ, मार्क मेथड को कॉल कर रही हूँ। मार्क मेथड को जब मैंने पहली बार कॉल किया तो मैंने क्या किया कि पहला मुझे इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कराना था, यानी मैं क्या कर रही हूँ कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराना है मुझे एक ही मेथड से, तो मैंने फर्स्ट मेथड को अप्लाई किया, यानी फर्स्ट मेथड के लिए मैंने जनरेट किया आउटपुट। तो उसमें पहले मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, जैसे ही 3 आर्ग्यूमेंट पास किए तो मेरा क्या हुआ, एडिशन परफॉर्म हुआ, यानी इफ कंडीशन परफॉर्म हो गई, यानी मेरा एक मेथड में फर्स्ट वाला टास्क परफॉर्म हो गया। फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर से ओबीजे के साथ यानी हमारे ऑब्जेक्ट के साथ मार्क्स को 2 नंबर्स दिए, यानी 2 आर्ग्यूमेंट अप्लाई किए, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो क्या हुआ कि मेरा सेकेंड मेथड यानी मेथड का सेकेंड लूप चला, यानी एल्स इफ कंडीशन चली, तो मेरा क्या आया 30। और फिर मैंने अगर से फिर ओबीजे के साथ मैंने मार्क्स दिया, सिर्फ मार्क दिया, तो क्या हुआ, एल्स पार्ट चला। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक ही मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग इससे भी हम कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट लाइन में आपको लिख के दिया है यहाँ पे, इन पाइथन इफ अ मेथड इज रिटर्न सच दैट इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क। ठीक है, ऐसा मेथड हम बनाएंगे, यानी ऐसा मेथड हम लिखेंगे जो परफॉर्म करे एक या एक से ज्यादा टास्क, उसको भी हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। यानी मेथड क्या हो रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रहे हैं, यानी एक मेथड है जो ओवरलोड हो रहा है, कभी वो क्या कर रहा है, 3 वैल्यू को हमको ऐड करके दे रहा है, कभी वो 2 वैल्यू को ऐड करके दे रहा है, या कभी
कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा मुझे मैसेज शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग का प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम, यानी जब हम एक या एक से ज्यादा मेथड बनाते हैं, सेम नाम के साथ डिफाइन करते हैं हमारी क्लास में, उसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग, जो हमारे पाइथन में पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही क्लास बनाए और क्लास में एक ही नाम के दो मेथड बनाए, तो उस टाइप से हम ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे। पर हमको फिर भी ओवरलोडिंग परफॉर्म करना है, यानी हमारा मेथड जो है ओवरलोड हो, यानी जो हम मेथड बना रहे हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इस केस में ऐसा कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मेथड ओवरलोड ही हो रहा है कि कभी मेथड प्लस प्लस 3 एडिशन परफॉर्म कर रहा है, कभी 2 एडिशन परफॉर्म कर रहा है, कभी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उसमें मैसेज शो करा रहे हैं। तो एक मेथड क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है एट अ टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहले आप ये परफॉर्म कर रहे हो, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये, तो ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ, फिर भी हमारे को करना है तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में हम पहले देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग सही में होता है या नहीं होता है पाइथन में। तो हम सब में पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाऊंगी मैं। एक क्लास बनाने के टाइम मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लास कोई भी नाम से बनाऊंगी मैं। नाम सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ कि क्या नाम से बनाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ क्लास ऐड। ठीक है, ऐड नाम का क्लास बना दिया मैंने। ऐड नाम के क्लास बनाने के बाद मैंने एक लिया है DEF डेफिनेशन, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं मार्क्स। ठीक है, जो मैंने मार्क्स लिखा है वो लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक सेल्फ कीवर्ड दे रही हूँ, यहाँ पे A दे रही हूँ और B दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोलन लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अभी मैं आपको ओवरलोडिंग का बता रही हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऐड, एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ A प्लस B। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं क्या करूंगी, DEF लिखा मैंने। DEF लिखने के बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ, मार्क्स नाम का ही एक बना रही हूँ, मार्क्स। इसमें क्या कर रही हूँ, मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट। यहाँ पे भी दे रही हूँ हेलो। यहाँ पे देने के बाद अब मैं क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। m इज इक्वल टू बनाया मैंने एक ऑब्जेक्ट मार्क। ठीक है, इसमें क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और एक बनाया m1। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ गलती कर दी मैं, वही बोली कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। ठीक है, फिर m के साथ मैं क्या कर रही हूँ, मार्क को कॉल कर रही हूँ, यानी मेथड को, जिसमें एक में आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही हूँ और दूसरा ऑब्जेक्ट में क्या कर रही हूँ, जिसमें आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ। क्योंकि एक हमारा मेथड क्या है, आर्ग्यूमेंट वाला है, और एक मेथड जो है विदाउट आर्ग्यूमेंट है, जिसमें मैं दे रही हूँ 10 20 टू आर्ग्यूमेंट। अब इसको मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करती हूँ, रन करती हूँ। ठीक है, मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। एक मिनट, हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको नोटपैड में भी बताना है मुझे आपको करके कि मैंने अभी दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, वही नहीं लिखा है।
कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद क्या कर रही हूँ मैं, इसको रन करके देख रही हूँ, तो मुझे ये ऐसा एरर शो हो रहा है। तो ये है मेरा आउटपुट। पहले क्या किया मैंने, एक क्लास बनाया ऐड नाम का, जिसमें मैंने एक क्लास में दो मेथड बनाए सेम नाम के। देखो यहाँ पे भी मार्क 1 मार्क्स दिया, यहाँ पे भी मार्क्स दिया। बस एक मेथड में क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास करी हूँ मैंने मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करी, और इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। फिर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट किया और इसमें नहीं किया, इसमें सिर्फ हेलो प्रिंट किया डायरेक्टली, यानी दोनों में प्रिंट स्टेटमेंट दे रही हूँ, पर एक में आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ और एक में आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि जब मैं ऐड फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें ब्लैंक वाला भी चला के देखा मैंने और उसके साथ आर्ग्यूमेंट वाला भी फंक्शन चला के देखा, तो उस केस में क्या हुआ कि मेरा जो है विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला हेलो प्रिंट हुआ, और जो विद आर्ग्यूमेंट वाला था उसमें क्या हो गया, एरर हो गया। और कौन सा एरर आया, टाइप एरर, मार्क्स टेक 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वेयर गिवन। यानी क्या बोल रहा है कि एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले सकता है, पर हमने 3 लिया है। तो क्या हो रहा है कि वो क्या करेगा कि इसको ओवरराइड तो कर रहा है, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग तो हो रहा है, पर मेथड ओवरराइडिंग के समय क्या हो रहा है कि मेथड तो सेम नाम के बनाए हैं, पर मेथड ओवरराइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग नहीं होता है, पर ये इसको ही, यही वाले फंक्शन को मैं अगर से इसको दे देती हूँ mark1, ठीक है, और इसमें क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे mark1 दे देती हूँ और मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रन करती हूँ। रन करते समय देखो क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ही बताती हूँ। अब मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने दे दिया 1 और दूसरे को मार्क्स ही लिखा, यानी एक क्लास के दो मेथड बनाए, एक बनाया mark1, एक बनाया mark2, ठीक है। अब mark1 ये है हमारा, तो इसमें अब आउटपुट क्या आया है, ये हट जाएगा, ये पूरा हट गया और डायरेक्टली क्या प्रिंट हो गया, 30। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम मेथड ओवरलोडिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मेथड ओवरलोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहा है। पर यही चीज अगर से मैं अलग अलग मेथड के नाम दे रही हूँ, एक क्लास में दो अलग मेथड बनाए हैं और दो अलग मेथड के साथ ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल किया, तो तब क्या हो गया, मेरा 30 यानी एडिशन हो गया। पर यही चीज अगर से मैं सेम मेथड के साथ कर रही हूँ, यानी मेथड ओवरलोडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे एरर शो हो रहा है। तो क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि पाइथन जो है मेथड ओवरलोडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का ऑब्जेक्ट, जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक मेथड को कॉल कर रहा है, तो हेलो भी प्रिंट हो रहा है, और जब मैं दूसरे मेथड को कॉल कर रही हूँ तो 30 भी प्रिंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ दो मेथड कॉल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग वैल्यू है। यानी क्या कर रहा है कि एक मेथड दो यानी एक ऑब्जेक्ट जो है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है अलग अलग मेथड के साथ, तो वो कॉल हो रहा है। पर अगर से इन केस अगर से मैं ये ऐसे ही लिखती, सेम मेथड लिखती, तो इसमें क्या होता है, मुझे एरर आता है। तो ये इसलिए सपोर्ट नहीं करता है, यानी मेथड ओवरलोड नहीं करता है। फिर भी हमको मेथड ओवरलोड कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, यानी मेथड को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, पर एक ही मेथड को, एक ही नाम के दो मेथड हम क्लास में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक ही क्लास के दो मेथड बन रहे हैं, तब हमारा एरर शो हो रहा है। और अलग अलग एक ही क्लास में अलग अलग मेथड बना रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, मेथड जो है अलग अलग कॉल हो रहा है, तब मल्टीपल टास्क हमारे एक क्लास में परफॉर्म हो रहे हैं। पर ओवरलोडिंग के टाइम एक ही क्लास में सेम नाम के मेथड ओवरलोड नहीं हो रहे हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। पर हमको फिर भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए एक ही मेथड में मल्टीपल हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सेकंड आपको एग्जाम्पल दिया है। तो ये एग्जाम्पल भी मैं करके बता देती हूँ आपको।
जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ये वाला, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे लिखा मैंने क्लास, क्लास में लिखा मैंने फिर से ऐड, ऐड ही मेथड लिख रही हूँ मैं। ऐड मेथड लिखने के बाद ऐड क्लास, ऐड क्लास लिखने के बाद मैंने एक डिफाइन किया, डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा मार्क्स, मार्क्स से ले रही हूँ। मार्क्स लेने के बाद मुझे कितने मार्क्स को लेना है, तो मैंने लिया कि M1 हो, ठीक है। अभी मैं आपको कोई कंडीशन नहीं लगा के बता रही हूँ, M2 हो और M, यानी 3 मार्क्स मेरे परफॉर्म करने के लिए मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे ले रही हूँ इफ ना लेते हुए डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ। अगर प्रिंट करने की कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्टली वही ले लेते हैं, इफ कंडीशन। इफ M1 नॉट इक्वल टू नन, ये हमने नन नहीं लिया ऊपर में, यहाँ पे नन लिख देती हूँ, नन, यहाँ पे भी लिख देती हूँ नन, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू नन। यहाँ पे पहले से बता दिया हमने कि M1 इज इक्वल टू नन, M2 इज इक्वल टू नन, M3 इज इक्वल टू नन, यानी अभी तक का उसमें क्लास कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है। और यहाँ पे इफ कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं M नॉट इक्वल टू 1, अगर से हमारा M जो है नॉट इक्वल टू 1 रहा, नॉट इक्वल टू नन रहा, और वैसे ही M2 इज M2 नॉट इक्वल टू नन एंड M3 नॉट इक्वल टू नन, तो क्या हो, तो S इज इक्वल टू क्या हो, M1 प्लस M2 प्लस M3 हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एल इफ, हमारा जो एल्स पार्ट होता है वही एलिफ होता है, यहाँ पे एलिफ लगाया। अब एलिफ में भी यहाँ पे बताया मैंने कि अगर से M1 नॉट इक्वल टू नन एंड M2 नॉट इक्वल टू नन, तो क्या प्रिंट हो, S इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्रिंट हो। एल्स पार्ट, एल्स, एल्स में हमने क्या बताया है कि डायरेक्टली S इज इक्वल टू मैसेज शो हो जाए, अगर से कुछ भी नहीं मिला तो S में, तो क्या हो, प्लीज प्रोवाइड टू वैल्यूज, और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड से क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं S को। फिर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना पड़ेगा मार्क्स करके, मार्क, एम आर मार इज इक्वल टू एड, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा, मेथड कॉल होगा। तो मेथड में जब कॉल करूंगी, तो मेथड में कॉल करूंगी तो जब मैं लिख दूंगी प्रिंट फंक्शन या फिर डॉट MAR डॉट मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स डाल दूंगी 10, 20 और 30। रन करके देखते हैं, प्रिंट फंक्शन नहीं लिखा है मैंने, इफ कंडीशन में, ओके, इंटेंडेंट के अंदर होना चाहिए था इफ कंडीशन, तो क्या हुआ कि हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, करके हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं,
स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो मेरा क्या हुआ, 60 प्रिंट हो गया। तो देखो, अब मैं यहीं पे डायरेक्ट आउटपुट भी बता दूंगी आप लोगों को। आउटपुट आया 60 आया। कैसे आया कि पहली बार में क्या हुआ कि मैंने क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद मार्क्स का एक मेथड बनाया, पर मेथड क्या कर रहा है, एक मेथड जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, जब अगर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्लस हो जाता है 3 वैल्यू, और अगर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो एलिफ में जाता है और क्या करता है, M1 प्लस M2 करता है, और नहीं तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स पार्ट में जाता है, जो मुझे शो करेगा प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू। तो पहली बार में मैंने क्या किया कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न क्या कर रही हूँ, एस कर रही हूँ, क्योंकि एस में ही क्या आ रही है, मेरी वैल्यूज आ रही है। फिर मैं क्या करी कि मार नाम का एक एड जो मेरा क्लास है उसका मैंने मार नाम का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट किया है, किसको प्रिंट करना है, जो ऑब्जेक्ट है क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करना है। तो मेथड कौन सा है मेरा, मार्क नाम का। अब मार्क नाम के जब मैं वैल्यू जितनी डालूंगी उस हिसाब से कोई क्या करेगा, मेरा जो है ये परफॉर्म होगा। और मैंने नन क्यों लिया है पहले से, क्योंकि अगर से कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे ब्लैंक रखती हूँ तो नन यहाँ पे आके चेक करेगा कि m इज इक्वल टू नन। अगर पहले से मैंने बता दिया कि अगर से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, अगर से आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं रहा तो एल्स पार्ट में क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट होगा कि प्रोवाइड 1 है या 2 वैल्यू, जो भी हमको शो कराना है हम वो शो करा सकते हैं। अब पहली बार में जब मैंने ऑब्जेक्ट के साथ मेथड के साथ ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो मैंने 3 वैल्यू दी। 3 वैल्यू देने के बाद क्या हुआ, 60 प्रिंट हुआ। क्यों 60 प्रिंट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मेथड कॉल हुआ तो मेथड यहाँ पे गया। मेथड जाने के बाद यहाँ पे देखा कि क्या बोल रहे हैं, हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करा, तो 3 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू काय में आ रही, एस रिटर्न कर रहा है। तो एस क्या देखेगा कि पहले कंडीशन चेक हुई कि m1 नॉट इज इक्वल टू नन, m1 m2 नॉट इक्वल टू नन और m3 नॉट इक्वल टू 1। तो तीनों भी नहीं है नन, तो क्या हुआ कि मेरा जो है रिटर्न क्या हो गया, m3 m2 m1, तो ऐसा प्लस होके 60 हो गया। और इन केस अगर से मैं प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही वैल्यू देती, ठीक है, तो 2 ही वैल्यू दूंगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा 40 सॉरी 30। तो 30 कैसे प्रिंट होगा कि मेरी पहले कंडीशन इफ कंडीशन चेक होंगी, अगर से इफ कंडीशन में नहीं जाएगा तो दूसरा टास्क परफॉर्म कर लेगा, क्योंकि यूजर क्या कर रहा है कि पहला टास्क अगर से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है मेथड का, तो मेथड का दूसरा टास्क परफॉर्म हो रहा है, यानी एलिफ कंडीशन परफॉर्म हो रही है, यानी m1 प्लस m2 परफॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया। और अगर से इन केस मैंने फिर भी ब्लैंक दे दिया तब भी टास्क हमारा रुका नहीं है, हमारा क्या हो रहा है, टास्क फिर थर्ड पोजीशन पे जा रहा है और बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड 2 वैल्यूज। तो ये क्या कर रहे हैं, हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं एक तरह से, कि एक मेथड बनाया जिसमें हमने ओवरलोड किया है अलग अलग टास्क, या कभी अगर से एक टास्क परफॉर्म नहीं हुआ तो दूसरा टास्क परफॉर्म करेगा, अगर से दोनों ही टास्क परफॉर्म नहीं होते हैं तो वो थर्ड इस पे चले जाएगा और मुझे मैसेज शो कर देगा। तो ऐसे हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं मेथड का, पर हम डायरेक्टली मेथड के साथ ओवरलोड नहीं कर सकते हैं पाइथन में, यानी एक ही क्लास में दो सेम नाम के मेथड को ओवरलोड नहीं करा सकते। ये करा सकते हैं कि मेथड में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं करके। यहाँ पे ये एग्जांपल जो है एकदम फिट है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए। पर अगर से मैं चाहूंगी कि मल्टीपल मेथड ओवरलोडिंग हो तो वो हमारे पाइथन में नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है कि अगर से आपको फिर भी मेथड ओवरलोडिंग का परफॉर्म कराना है तो आप ये प्रोसेस से करा सकते हैं, यानी एक मेथड को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, पर एक ही मेथड के बहुत सारे सेम मेथड नहीं बना सकते नाम के। एक ही क्लास में 2 नाम के मेथड नहीं बनेंगे। हाँ, एक ही मेथड को हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।